और मत्ती 3:16 के अंदर, मरकस 1:10 के अंदर, और लूका 3:22 के अंदर, और यूहन्ना 1:32 के अंदर एक ही बात को रिपीट किया गया है। और बात यह है कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, जब यीशु मसीह ने, यीशु मसीह ने जब मिकवा लिया यानी कि बैप्टिज्म लिया, तब लिखा है कि कबूतर की मानंद, लिखा है कि जब वो पानी से बाहर आया, कबूतर की मानंद यीशुआ के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। 4 सुसमाचारों में एक ही बात को रिपीट किया गया है। मैं एक बार फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं, अगर 4 लोग इस एक ही बात को लिख रहे हैं तो इसका अर्थ है वो इस बात के ऊपर बहुत जोर डाल रहे हैं। वो यीशुआ के ऊपर विश्वास करने वालों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं इस बात को लिखकर। और चारों सुसमाचारों में हम यीशु मसीह के बैप्टिज्म के बारे में सीखते हैं। यीशु मसीह के बैप्टिज्म के बारे में बताया गया है। और इस बात के ऊपर मैं आपका ध्यान लगाना चाहता हूं कि जब यीशुआ पानी में से निकलकर बाहर आए तो कबूतर की मानंद पवित्र आत्मा यीशुआ के ऊपर उतरा है। 4 सुसमाचार के अंदर मत्ती 3:16, मत्ती 3:16, मरकस 1:10, मरकस 1:10, लूका 3:22, लूका 3:22 और यूहन्ना 1:32। मैंने 4 वर्सेस आपको दी हैं और चारों के अंदर एक ही बात को रिपीट किया गया है कि यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद पानी में से निकला, पवित्र आत्मा कबूतर की मानंद यीशु के ऊपर ठहर गया। एक वचन मैं इनमें से 4 सुसमाचारों में से प्रियजनों में आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को ध्यान से सुने अगर आपके पास बाइबल है। और मैं चाहता हूं कि आप अपनी कॉपी, अपनी पेन लेकर बैठें, क्योंकि जिन बातों को हम सीखने जा रहे हैं हमारे लिए बहुत ही वो बातें जरूरी हैं। तो मैं इन 4 सुसमाचारों में से एक बात के ऊपर आपका ध्यान लगाना चाहता हूं। वो बात है लूका 3:22। और वहां ऐसे लिखा है, और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में। बाकी 3 सुसमाचारों के अंदर सिर्फ यह बताया गया है कि आत्मा कबूतर की मानंद उतरा है, लेकिन लूका यह बात बोलता है कि वो कबूतर जो था वो शारीरिक रूप में उतरा, वो फिजिकल बॉडी के अंदर आया यीशु मसीह के ऊपर। और इस बात को यहोवा ने सबके बीच में होने दिया। हम इस बात को इस तरीके से कहें कि यहोवा ने जानबूझकर अपने इकलौते पुत्र यीशुआ के ऊपर कबूतर को फिजिकल रूप में उतारा। जानबूझकर यहोवा अपने लोगों को, यहूदियों को एक बड़ा साइन, एक बड़ा चिन्ह दे रहा था। एक बहुत बड़ा साइन, एक बहुत बड़ा चिन्ह दे रहा था। और क्योंकि कबूतर जो है वो एक पक्षी की ओर इशारा करता है, कि चिड़िया की ओर इशारा करता है। और इस्राएलियों के अंदर एक बात बहुत ज्यादा फेमस थी। जब मिस्र में से इस्राएलियों को निकाला गया और मूसा के द्वारा उनकी अगुवाई हो रही है, और गिनतियां 9:15 और 16 वचन के अंदर ऐसा लिखा है, उस बात को भी मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूं
कि गिनतियां 9 अध्याय उसका 15 और 16 वचन पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, जिस दिन निवास जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया और संध्या को वह निवास पर आग सा दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा। मैंने 15 वचन को पढ़ा है, अब 16 वचन पढ़ रहा हूं। और नित ऐसा ही हुआ करता था, अर्थात दिन को बादल छाया रहता था और रात को आग दिखाई देती थी। हम सोच सकते हैं कि ये वो बपतिस्मे की बात और ये बात में तो कोई समानता तो है नहीं, लेकिन हम जब आगे बढ़ेंगे तो ये बातें जो मैंने पढ़ाई है आपके लिए और मेरे लिए इसको समझना, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। एक वचन मैं और आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, भविष्य विवरण 22 अध्याय और वहां 6 और 7 वचन को मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुने। यदि वृक्ष वह भूमि पर, चाहे पेड़ पर चाहे जमीन पर, तेरे सामने मार्ग में किसी चिड़िया का घोंसला मिले, मैंने आपको पढ़ाया है कि बादल दिन के समय में इस्राएलियों के ऊपर से नहीं हटा और आग का खंभा इस्राएलियों के सामने से कभी नहीं हटा। एक पीरियड, एक समय था जब तक यहोवा ने उनके साथ बादल और आग के खंभे के रूप में उनके साथ रहना था। तो अब हम 22:6 वचन को पढ़ रहे हैं, यदि वृक्ष यानी कि पेड़ यदि भूमि पर तेरे सामने मार्ग में किसी चिड़िया का घोंसला मिले, चाहे उसमें बच्चे हो चाहे अंडे, और इन बच्चों व अंडों पर उनकी मां बैठी हुई हो, तो बच्चों समेत मां को ना लेना। बच्चों को अपने लिए ले तो ले, परंतु मां को अवश्य छोड़ देना, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरी आयु के दिन बहुत हो। दो बातें यहां सीखनी है, तेरा भला हो और तेरी आयु के दिन बहुत हो। प्रियजन, स्टोरी तो हम ये पढ़ रहे हैं, अगर पेड़ पर या जमीन के ऊपर तुझे कोई पक्षी का, चिड़िया का घोंसला मिले, उसमें अंडे हो या बच्चे हो, तू बच्चों को ले सकता है, पर तू उस मां को, उस चिड़िया को छोड़ेगा। ऐसा करने से तेरा भला भी होगा और तू बहुत दिन जीवित भी रहेगा। मेरे और आपके लिए तो ये वचन साधारण सा वचन है, बहुत बार हमने आगे भी पहले भी पढ़ा होगा, पर याद रखें, जो अरबी, जो यहूदी है, इस वचन के ऊपर बहुत ध्यान लगा रहे हैं, क्योंकि दो बातें हैं, चिड़िया और चिड़िया का घोंसला। बात पक्षी की हो रही है, क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर कबूतर उतरा है, यानी कि यहां भी हम एक पक्षी को देख रहे हैं, पक्षी को छोड़ना है, घोंसले को भी छोड़ना है। तेरा भला होगा, तेरी आयु के दिन लंबे होंगे। और रब्बी लोग, जो यहूदी लोग हैं, वो कहते हैं इसमें कुछ ना कुछ है। यहूदियों का एक धर्मशास्त्र एक है जिसे जोहार बोलते हैं। प्रियजनों में बहुत सारे ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो है मैं बुक्स में से देता हूं, और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि वो बुक्स हमें पढ़ने के लिए, वो बताओ कहां लिखा है, वो बुक्स हमें पढ़ने के लिए दो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। सोच लीजिए, अगर आप 5वीं की क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं तो वो
+2 की पढ़ाई है। आपके लिए इतना इजी, सरल तरीके से आपकी भाषा में सिखाया जा रहा है या समझाया जा रहा है। आप सीखें, समझें। अगर आपके अंदर क्वेश्चन आएगा कि हम भी वहां से पढ़ें, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप उनकी रूट्स को नहीं जानते। आप उनके रूट्स के अंदर नहीं हैं। जब आप उसके रूट्स के अंदर चले जाएंगे, उसकी जड़ों के अंदर आपको पता चल जाएगा। और उनकी जड़ें जो है वो ब्रिथ है, वो हिब्रू है, यानी कि इब्रानी है। और जब तक आप उसको नहीं टच करते, वो बातें मैं आपको बता भी दूं, आपको समझ नहीं आएगी। क्योंकि हमारे लिए तो बाइबल को समझना हमारे लिए तो बड़ा कठिन है। और बहुत सारी ऐसे अध्याय हैं बाइबल के, हम उसे खोलते जरूर हैं, और जब उसको पढ़ते हैं हमें समझ नहीं आता, हम आगे निकल जाते हैं। तो फिर वो कैसे हमें समझ आएगी? तो इसलिए प्रियजनों, जो बड़े सरल तरीके से मैं पढ़कर आप लोगों के साथ बांटता हूं, और ये याद रखना है, अगर उन बातों से यहोवा को महिमा मिलती है, अगर उन बातों से आपको आशीष मिलती है, तो याद रखना वो रुआख कदोश की तरफ से, जिसे आप पवित्र आत्मा कहते हैं। तो जो हमने भविष्य विवरण 22 का 6 और 7 वचन पढ़ा है, वहां पर बड़े मेरे और आपके लिए बहुत सारी आशीष छुपी हुई है। तेरा भला होगा, तेरी आयु लंबी हो। चिड़िया को, पक्षी को तूने छोड़ना है, घोंसले को भी तूने छोड़ना है। अब चिड़िया याद रखना, पक्षी जो है उसको शकीना कहा गया है। क्या कहा गया है? शकीना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या कहा गया है? शकीना। चिड़िया, पक्षी जो है वो शकीना की ओर इशारा करता है। वो शकीना कोई और नहीं था, वो शकीना बादल था, वो शकीना आग थी। और बादल किन के ऊपर था? आग किन के बीच में थी? इस्राएलियों की। अगर वो पक्षी, अगर वो चिड़िया शकीना है, वो बादल जा आग है, तो वो तो इस्राएलियों के अंदर है। तो फिर इसका अर्थ है इस्राएल वो घोंसला है। इस्राएल वो घोंसला है जिसके अंदर चिड़िया जारी के शकीना रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शकीना जो है एक हिब्रू शब्द है, हिब्रू वर्ड है, और इसका अर्थ होता है महिमा। जो बादल था वो यहोवा की महिमा थी, और जो आग थी वो भी यहोवा की महिमा थी। और लिखा है नित्य ऐसा ही हुआ करता था, दिन के समय बादल, रात के समय आग। बादल शकीना, आग शकीना, इस्राएली घोंसले के बीच में। हम कहेंगे यीशु मसीह के बपतिस्मे के साथ इसका क्या ताल्लुक है? मैंने आपको कहा यीशुआ के ऊपर फिजिकल कबूतर के रूप में यहोवा ने जानबूझकर कबूतर को भेजा। आप कोई और नाम नहीं उसे दे सकते, आप उसे कोई और पक्षी नहीं बना सकते, क्योंकि कबूतर तो मैं और आप अपनी भाषा में सुन रहे हैं या सीख रहे हैं। अगर इसी कबूतर को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो फिर हमें डब मिलेगा। लेकिन यदि इसे हम वहां से लें जहां से इसका नाम बताया गया है, आपको पता होगा कि जब नूह के दिनों में जल प्रलय आई और 40 दिन 40 रात, आपको पता है कि जमीन
के सोते फूटे और आकाश से पानी बरसा, नीचे से भी पानी, ऊपर से भी पानी, 40 दिन 40 रात, सब चीजें खत्म हो गई। खत्म अगर कुछ नहीं हुआ तो वो नूह का परिवार था और उसके साथ जो पक्षी, जो जानवर यहोवा की आज्ञा के अनुसार नूह लेकर गया। काफी दिनों के बाद आप जानते हैं नूह ने कबूतरी को देखा। वहां तो लिखा हिंदी में कबूतरी है, इंग्लिश में डब है, लेकिन वो तो हिब्रू में लिखा है योना। योना हिब्रू में बोलते हैं योद वाव नून हे। एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं इन अक्षरों को, योद वाव नून हे। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, योद वाव नून हे, योना। और मैंने बहुत बार बताया है हिब्रू के हर अक्षर की एक स्टैंडर्ड और एक ऑर्डिनरी वैल्यू है। अगर आप इनकी वैल्यू को देखेंगे तो बड़ा जबरदस्त उस वैल्यू का जो जोड़ है मेरे और आपके सामने निकल कर आता है। योद की स्टैंडर्ड वैल्यू 10 है। बहुत सारे भाई बहन हिब्रू को पढ़ते हैं और उनको पता है। अगर आपको सच में बाइबल की गहराइयों को समझना है, बाइबल की सच्चाइयों को समझना है, तो आप इसे जरूर सुने, जैसे कोशिश करें, जरूर पढ़ें। योद की जो वैल्यू है वो 10 है और वाव की 6 है और नून की 50 है और हे की 5 है। योद की 10 है, वाव की 6 है, नून की 50 है और हे की 5 है। यदि इनको प्लस करें तो 71 जो है वो हमें इसका जोड़ मिलता है। 10 प्लस 6 प्लस 50 प्लस 5 7 और 1। यदि 7 और 1 को प्लस करें तो हमें जो जोड़ मिलता है वो है 8। 8 बाइबल की एक नई शुरुआत को दिखाता है। आप हिब्रू में इस तरीके से कह सकते हैं, यशुआ के ऊपर जोना उतरा। उतरा तो भाई आप अपनी भाषा में बोल रहे हैं, आप कहेंगे नहीं वो तो डब उतरा, आपको तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन जोना उतरा यानी कि एक नई शुरुआत। जब तक यीशु मसीह ने बैप्टिज्म नहीं लिया, जब तक यीशु मसीह ने वो पवित्र आत्मा को अपने ऊपर उतरता नहीं देखा, याद रखें कबूतर जब उड़ता है उसके पंख ऐसे होते हैं, ऐसे उड़ता है। और याद रखें ये जो एक्शन है मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हिब्रू का एक अक्षर है और इस अक्षर को बोलते हैं कफ। कभी भी कबूतर को देखना वो पंख ऐसे उड़ाता है, और जब यीशु के ऊपर आया तो इस तरीके से आया, एक कफ के रूप में। जानबूझकर यीशु के ऊपर यहोवा ने होने दिया, क्योंकि जब राजा का अभिषेक होता था, जब याजक का अभिषेक होता था, तो जो महायाजक होता था वो सिर के ऊपर कफ के रूप में बनाता था और कफ एक मुकुट की ओर इशारा करता है। मैंने आपको कहा यहोवा ने जानबूझकर होने दिया कि कबूतर जोना फिजिकल रूप में, कबूतर फिजिकल रूप में यीशु के ऊपर, क्योंकि यहूदियों के लिए एक बड़ा चिन्ह था। उन दिनों के
धर्मशास्त्रियों के लिए एक बड़ा चिन्ह था, क्योंकि वो जानते थे शिकाइना जब आएगा, उनको पता था। वो चिड़िया और घोंसले को याद करते थे। याद रखें, जब यीशु मसीह के ऊपर शिकाइना आया, चिड़िया या कबूतर आया, इस्राएल वो स्थायी घोंसला नहीं था, लेकिन यशुआ स्थायी घोंसला था, जिसके ऊपर वो चिड़िया और वो कबूतर ठहर गया। ये बातें आपके लिए नहीं है, पर नया कुछ भी नहीं है। शुरू में ही अंत की बातें बता दी गई थी। और मैं एक और आपको बात बताना चाहता हूं। मैंने आपको जो किताब का नाम दिया है, जोहार, उसमें लिखा है डिटेल से मूसाया के बारे में, हे मशियाक के बारे में, कि उनका मशियाक गलील में प्रगट होगा। उनका मशियाक गलील में प्रगट होगा। आपको पता है यीशुआ बपतिस्मा लेने कहां से आए? गलील से। जर्दन की नदी में, आज भी है जर्दन की नदी। आप इजराइल जाए तो वो प्लेस दिखाते हैं, कहते हैं कि यहां पर यीशुआ ने बपतिस्मा लिया था, और वो नदी बहती है नीचे। जर्दन का अर्थ ही है नीचे की ओर। मैं विश्वास करता हूं कि हम सीख रहे हैं। जानबूझकर यीशुआ के ऊपर कबूतर का आना जरूरी था, फिजिकल रूप में, कि उसके लोग जान लें कि उनका मसीह जो था, उनका मशियाक जो था, उनके बीच में आ चुका है। और ये मत्ती भी बोल रहा है, ये मरकुस भी बोल रहा है, ये यूहन्ना भी बोल रहा है, ये लूका भी बोल रहा है। जैसे शिकाइना इस्राएल रूपी घोंसले में आया, बादल के रूप में, खंबे के रूप में, अस्थाई नहीं था वो आता और जाता था। बादल भी हट गया, खंबा भी हट गया, लेकिन एक टाइम आया, यशुआ वो शिकाइना का घोंसला था, जिसमें आकर वो ठहर गया। आपको पता है यूहन्ना 1:18 के अंदर क्या कहा यीशुआ ने? मैं अपने बाप को प्रकट करने आया हूं, मैं अपने पिता को प्रकट करने आया हूं, क्योंकि मैं पिता की महिमा हूं। यीशुआ ने कहा, मैं पिता की महिमा हूं, क्योंकि यीशुआ के ऊपर शिकाइना आ चुका था। इनको समझना, इनको जानना, इनको सीखना मेरे और आपके लिए जरूरी था, क्योंकि यीशुआ बपतिस्मा लेकर वो अभिषेक पाकर वो राजा बन रहा था जो यहोवा की प्लानिंग में था कि मैं तुम्हें राजा दूंगा। लेकिन राजा की मांग उन्होंने गलत समय पे की, इसलिए हर राजा उनके लिए सही मार्ग, उनका सही दर्शन नहीं कर पाया। यहोवा की प्लानिंग में था उनको एक ही राजा देना, यहोवा की प्लानिंग में था एक ही उन्हें याजक देना, लेकिन ये सारी चीजें समय से पहले आई, इसलिए वो राजा याजक आते गए, चलते गए, आते गए, चलते गए। लेकिन जब समय आया तो यहोवा ने यशुआ को कबूतर को फिजिकल रूप में यशुआ के ऊपर जब उतारा, वो कप, वो मुकुट बनाया, क्योंकि यशुआ का अभिषेक कोई इंसानी याजक नहीं कर सकता था। यशुआ का अभिषेक जो स्वर्ग में था, जो महायाजक था, उसने यशुआ का अभिषेक किया। हो सकता है मेरे और आपके लिए ये बातें सुननी और समझनी कठिन हो, मैं ये इस बात को जोर देकर बोल रहा हूं कि यशुआ वो घोंसला बन गया
जिसमें शकाइना रह सके। वो राजा बन गया जिसको राजाओं के ऊपर राज करना। वो महाजाजक बन गया जिसको जाजकों के ऊपर है। लेकिन वो राजा किसकी ओर से अभिषेक था? यहोवा की ओर से। वो जाजक किसकी ओर से अभिषेक था? यहोवा की ओर से। लिखा तो है, बपतिस्मा जरूर उसने यूहन्ना से लिया। और याद रखें, मिकवा भी सिर्फ जाजक ही दे सकता था। मिकवा कोई और नहीं दे सकता, बपतिस्मा कोई और नहीं दे सकता था, सिर्फ जाजक ही दे सकता था। और जब जाजक के सामने मिकवा लेने के लिए, सेवकाई करने के लिए जब वो जाजक के सामने खड़ा होता था, तो जानिए क्या स्टेप पूरे करने होते थे एक व्यक्ति को। पहली बात, 30 साल की आयु। 30 साल की आयु, फिर उसका मिकवा, फिर उसका अभिषेक कफ का रूप उसके सिर के ऊपर बना दिया जाता। चौथी बात, महाजाजक फिर ये बोलता, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे खुश हूं। ये तो यहूदी परंपरा थी, ये तो यहूदी कल्चर था। और ये परंपरा, ये कल्चर उन्होंने अपनी ओर से नहीं बनाया, ये तो यहोवा ने उन्हें बताया। क्योंकि एक दिन जमीन के ऊपर यशुआ 100% इंसान, 100% यहोवा के रूप में जब वो आएगा, तो उसको भी जाजक को बनने के लिए, उसको भी राजा बनने के लिए 30 साल की आयु को पूरा करना था। और यीशु मसीह 30 साल की आयु को पूरा किया। और दूसरा स्टेप उसने मिकवा लिया। और तीसरा स्टेप, यहोवा ने कफ के रूप में कबूतर को उसके ऊपर उतार दिया। चौथी बात, आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं खुश हूं। ये सारी चीजें एक्शन में हो रही थी। और हिब्रू में एक्शन को बोलते हैं अमूना। अमूना एक्शन। एक्शन में वो पहले एक्शन करते हैं, फिर विश्वास करते हैं। वो पहले यहां सोचते नहीं है, वो करते हैं। इसलिए वो यहोवा की खास प्रजा है, इसलिए वो यहोवा के खास लोग हैं। ये मेरे और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, मेरे और आपके लिए सीखना भी बहुत जरूरी है। यीशु मसीह अभिषेक पाकर, और वो भी अभिषेक यहोवा से। हो सकता है हम सोचें, यीशु मसीह का बैप्टिज्म तो यूहन्ना ने किया, और बाइबल तो कहीं भी यूहन्ना को जाजक नहीं कहती। बाइबल तो यूहन्ना को नबी कहती है। बिल्कुल, आप बिल्कुल राइट, आप इसमें कोई शक नहीं है कि आप अगर ये सोच रहे हैं तो आपके लिए ये सोचना नाजायज नहीं, आप जायज सोच रहे हैं। लेकिन हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे, यूहन्ना के बाप के पास चलेंगे, यूहन्ना की मां के पास चलेंगे, क्योंकि बाइबल ये कहती है, लूका पहला अध्याय जो 5 वचन जब पढ़ते हैं, वहां अबिया का एक नाम आता है। अबिया हारून के वंश में से। हारून जो है वो जाजकाई का हेड है,
और अबिया के कुल में से जकरिया आया। जब जकरिया अपनी सेवकाई हैकल में कर रहा था, मंदिर में कर रहा था, तो एक स्वर्गदूत ने, जब्राइल ने उससे बात की, उसे यूहन्ना के जन्म का सुसमाचार दिया। और जकरिया तो इस बात के ऊपर हैरान रह गया। जकरिया बोलते हैं, जकर जाद यानी कि दो शब्दों से मिलता है। जकर का अर्थ होता है याद और या का अर्थ होता है यहोवा। यहोवा ने याद किया, याद रखना। जब्राइल ने यूहन्ना के जन्म का सुसमाचार उसे दिया। उसने अपने आप को देखा, मैं इतनी आयु का हूं, यह कैसे हो सकता है। लिखा है जब तक यूहन्ना पैदा नहीं हुआ तब तक जकरिया बोल ना सका। तो मैं क्या दिखाना चाहता हूं कि यूहन्ना जो है बेशक वो नबी का रोल अदा कर रहा है, लेकिन खानदान उसका जो है, बैकग्राउंड जो उसकी है, वो तो एक याजकाई पीढ़ी में से आता है। इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा ले रहा है, क्योंकि यूहन्ना जो है वो याजक की पीढ़ी में से है। और यूहन्ना ने मिकवा दिया, क्योंकि यूहन्ना को भेजा इसलिए कि लोग उससे आकर मिकवा, अब कहेंगे मिकवा शब्द बोल रहे हैं, ये इसको उर्दू में गुसल भी कहते हैं। डुबो देना, पानी में डुबो देना। और ये सारे स्टेप्स जो है यीशु ने पूरे किए। और याद रखें, जैसे बादल और आग का खंभा इस्राएलियों के साथ ज्यादा देर तक नहीं रहा, क्योंकि जैसे ही हारून की मृत्यु हो जाती है, बादल और आग द्वारा नजर नहीं आती, क्योंकि हारून महायाजक था और उसके द्वारा यहोवा अपने लोगों को शकाइना की आशीष दे रहा था। अब वो घोंसले से, इस्राएल घोंसले रूपी, वो वहां से शकीना निकल चुका है। लेकिन जब यशुआ जमीन के ऊपर आया, एक बार फिर से शकीना को वो घोंसला मिल गया जिसके अंदर वो रह सके। लेकिन यीशु मसीह भी अपने दिनों की सेवकाई की, अपनी सेवकाई को पूरा करके वो चले गए। और मैं इसी भाग को दूसरे भाग में आपको बताऊंगा कि अब शिकायना कहां पर है, अब यहोवा की महिमा कहां पर है, अब यहोवा की ग्लोरी कहां पर है, अब यहोवा की सामर्थ कहां पर है, अब वो कौन से घोंसले में है। एक टाइम वो इस्राएल घोंसले के रूप में, घोंसले रूपी में रहता था, एक टाइम वो यीशु घोंसले रूपी में रहता था, लेकिन अब वो शिकायना कहां पर है। और हम अगले भाग में इसी बात को लेकर आगे बढ़ेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि हम बहुत सारी बातों को सीखेंगे और बहुत सारी बातों के द्वारा हम आशीष पाएंगे। तो हो सकता है आपने इस बात को समझ लिया होगा कि चारों सुसमाचार इस बात को बार बार बोल रहे हैं कि कबूतर की मानद यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। लेकिन लूका ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कबूतर शरीर के रूप में उतरा। जितने लोग वहां पर थे उन्होंने सबने देखा, और यहोवा ने जानबूझकर इस बात को होने दिया, क्योंकि वो दिखाना चाहता था ये कबूतर कोई और नहीं है, ये शिकायना है यहोवा का, जो यीशु रूपी घोंसले के अंदर उतर चुका है, ताकि वो जान ले कि उनका मशीयाक, उनका मसीहा उनके बीच में आ गया है। यहोवा आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे।
मैं विश्वास करता हूं आपने आशीष पाई है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। यहोवा आपको आशीष दे, यहोवा आपकी रक्षा करे, यहोवा अपने मुख का प्रकाश आपके ऊपर चमकाए और यहोवा अपना अनुग्रह आपके ऊपर करे। यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। या बारूक अदनोई बा यशे मेरे खा या और अदनोई पानम इलेखा बा यकून रखा या से अदनोई पानम इलेखा यसम लिखा शालोम। आमीन।